भविष्य की दुनिया और सागर। अध्याय 6। गीत ने मुझ पर झल्लाते हुए कहा कि मुझे ये नहीं पता कि वो कौन थे और मुझे कहाँ ले जा रहे थे। मैं जब उस गाड़ी में होश में आई तब सभी बेहोश थे, इसलिए मैंने जल्दी उस गाड़ी से निकलने की सोची। उसकी बातें सुनकर मैंने थोड़ी दबी आवाज़ में धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही कैजुअली पूछ रहा था, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था। तब गीत ने मेरा हाथ झटके से दूर किया और बोली, कॉलेज जाना है कि नहीं, या अभी भी तुम्हारी टांगें कांप रही है। मैंने छोटी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ चलो, और फिर हम दोनों ने ऑटो किया और चल दिए अपने कॉलेज की ओर। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम चारों, यानी मैं, गीत, जय और मंजू, एक साथ बाहर आए। तब हम उस जगह पर गए जहां वो विकास पानी पूरी वाला अपनी पानी पूरी लगाता था, पर आज वह नहीं आया था। तब जय बोला, यार आज मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन है, लेकिन आज विकास आया ही नहीं। तब मैंने उसको कहा कि अब वो आएगा भी नहीं। जय ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तब मैंने कहा कि हम लोग जैसा उसको समझते थे वो वैसा है नहीं, उसकी तो लाइफस्टाइल ही बहुत अलग है। हम तो उसको भोला भाला सा समझते थे, लेकिन जो आज मैंने देखा, अगर तुम देखते तो हैरान हो जाते। और फिर मैंने जय को सारी बात बताई, जो घटना आज गीत और मेरे साथ हुई थी। तब जय ने कहा कि ये तो बहुत गंभीर मामला है, क्या तुमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? मैंने कहा, नहीं। तब गीत ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने कहा कि अब इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं। मैंने कहा, ठीक है, नहीं करते। उसके बाद हम दोनों अपने घर जाने के लिए ऑटो किया। घर पहुंचने के बाद मैंने गीत को ध्यान से रहने को कहा और कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं जिस मकान में रहता था उसमें 4 कमरे थे। वो घर एक बूढ़ी दंपत्ति का था। वो दोनों एकदम सुलझे हुए थे। अक्सर मैं उनके पास बैठकर उनकी जवानी के प्यार भरे किस्से सुना करता था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी शादी के बाद वो विदेश चला गया। वो हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेज दिया करता था, लेकिन वो दंपति कभी कभी अपने बेटे को याद करके बहुत रोते, क्योंकि 10 साल हो गए थे उनको अपने बेटे को देखे हुए। तभी तो वो मुझ में अपना बेटा ढूंढते थे। मैं भी उनको बेटे की कमी महसूस न हो, इसके लिए उनसे बहुत बातें करता। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मुझे अचानक से याद आया और पास ही की गिफ्ट शॉप में मैं गया। मैंने वहाँ से उनके लिए गिफ्ट लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। तभी अचानक मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे घेर रखा है, और वो बहुत ही अजीब से लोग हैं। मुझे होश में आता देख एक आदमी बोला कि छोटे बॉस को होश आ गया। मैंने मन में सोचा,
कि ये मुझे बॉस क्यों कह रहे हैं। तब उनमें से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बोला कि आप ठीक तो हैं? आपको डैन गैंग वालों ने बेहोश कर दिया था। हमने उनको भगाकर आपको बचाया और यहाँ ले आए। मैंने उनको कहा कि तुम लोग कौन हो और मुझको बॉस क्यों कह रहे हो। तब उसने कहा, आप हमारे मालिक के बेटे हैं तो आप हमारे बॉस ही हुए। मैंने हंसते हुए कहा, मेरे पिता एक किसान हैं और वो तो आपके मालिक नहीं हो सकते। शायद मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे ले आए हो भाई। उस आदमी ने कहा, नहीं मालिक, आप ही हमारे मालिक हो और हमारे बड़े मालिक ने आपको बचाने के लिए ही आपको उस किसान दंपत्ति को दिया था। लेकिन अब डैन गैंग वालों को आपके बारे में पता चल गया है, इसलिए हमको आपको बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा। तब मैंने कहा कि ये सब झूठ तुम क्यों बोल रहे हो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, न कि तुम्हारे किसी मालिक का। मैंने ये कहकर वहाँ से जाने की कोशिश की, तभी किसी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये एक जानी पहचानी सी आवाज़ थी। वो कोई और नहीं, गीत ही थी। वहाँ पर गीत को देखकर मैं हैरान था। गीत बोली कि तुम वास्तव में जीत अंकल के बेटे हो। अब ये जीत अंकल कौन है गीत, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा। तब गीत ने कहा कि मैं तुम्हारी पिता के दोस्त की बेटी हूँ और तुमको बचाने के लिए ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ। आज वो लोग जो मुझे उठाकर ले गए थे वो दरअसल तुमको ही उठाने आए थे, लेकिन मैंने बीच में उनको रोक लिया और वो मुझको लेकर गए। फिर मैंने बेहोश होने का नाटक किया और उनके साथ गाड़ी में बैठ गई और मौका मिलते ही उन सभी को बेहोश कर दिया। फिर विकास तुमको वहाँ ले आया। वैसे तो विकास तुम्हारी रक्षा के लिए ही तुम्हारे कॉलेज के बाहर था, पर साथ ही तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी लाइफ में एंट्री ली। मैं जानबूझकर उसी रिक्शा में बैठी जिसमें तुम बैठे थे। मैंने ही तुमको जॉब दिलवाई। मैंने जानबूझकर तुमको अपने पास में ही घर दिलवाया ताकि तुम पर हमेशा मेरी नज़र रहे और कोई खतरा हो तो तुम्हारी रक्षा हो सके। उसने पूरी बात मुझे बताई। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। तभी वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री हुई। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा, ये भी यहाँ पर है। कौन है वो इंसान जिसको देखकर मैं इतना हैरान था? जानने के लिए पढ़ते रहिए भविष्य की दुनिया और सागर, और इंतज़ार कीजिए अगले अध्याय का। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद।